ठीक है। सो हमने जो जो डिस्कस किया था उसको मैं क्विकली रिवाइज करूंगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं अच्छा हुआ, मेरा तबीयत अच्छा हुआ। तो क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा इंडेक्स है, टोटल 16 चैप्टर्स, उसमें से हमने पहला रैशनल नंबर चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले देखा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ओके, सो सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में पहला था नेचुरल नंबर्स, बाद में उसमें जीरो डाला, होल नंबर्स, बाद में उसमें नेगेटिव भी लिए तो हमें मिलते हैं इंटीजर्स। देन वी टुक द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब पी बाई क्यू फॉर्म वाले ऐसे सारे नंबर्स जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। बाद में इरेशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते ऐसे। देन वी डिस्कस्ड रियल नंबर्स, मतलब सारे रैशनल और इरेशनल दोनों साथ में ले लो तो बनते हैं रियल नंबर्स। तो इतने सारे टाइप के नंबर्स है इन मैथ्स। तो सबसे पहले है ये नेचुरल नंबर्स। बेटा जो नए आए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, आप टेंशन मत लेना। आपको जो जो राइट डाउन करना है, नोट्स लिखना है, तो आप सबसे पहले चैप्टर 1 लिखो, ऊपर हेडिंग लिखो रैशनल नंबर्स, और बाद में सबसे पहले आपको ये जो चार्ट में दिखा रहा हूँ ये अभी, ये चार्ट ही ड्रॉ करना है बस, बाकी का कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स है, उनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसमें जीरो डाला तो होल नंबर्स, उसमें निगेटिव नंबर्स डाले तो इंटीजर्स, उसको हम कैपिटल जेड या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। देन रैशनल नंबर्स, इसमें सारे फ्रैक्शंस आते हैं, और नॉन फ्रैक्शन जो है जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सारे इरेशनल। और दोनों रैशनल और इरेशनल को साथ में जोड़ दिया तो तब मिलते हैं हमें रियल नंबर्स। तो इतने सारे टाइप के नंबर्स अवेलेबल है अभी मैथ्स में। ठीक है। इसके अलावा नॉन रियल नंबर्स भी है, जो कि 11 स्टैंडर्ड का पार्ट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हमने देखे थे उसके बाद नेचुरल नंबर के 4 सब टाइप्स। तो जो नए आए हैं उनके लिए फिर से बोल रहा हूँ, बस इतना चार्ट आप ड्रॉ कर लेना बाद में। बाद में मतलब कब, मैं इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालूंगा, ये चार्ट आपको वहां पे दिख जाएगा, इसका पॉज करके आप ये आपके नोटबुक में लिख लेना। ठीक है। उसके बाद सब सेकंड पॉइंट देखा था हमने, सब टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो पहले थे प्राइम नंबर्स, तो आपको सबको पता है प्राइम नंबर्स मींस ऑल द नेचुरल नंबर्स दे विल हैव फैक्टर्स एज द नंबर इटसेल्फ एंड वन। ठीक है। तो उनके दो ही फैक्टर्स मिलते हैं, नंबर और सेम, नंबर और वन, नंबर इटसेल्फ एंड वन। तो ये सारे प्राइम नंबर्स है। इसके ऊपर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 to 25, सो देयर आर 9 प्राइम नंबर्स। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 to 56, एक्सेट्रा लाइक दिस। ठीक है। तो पहला था प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के एग्जैक्टली टू फैक्टर्स रहते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है। इसके बाद कंपोजिट नंबर, दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। ठीक है। जो नॉन प्राइम नंबर्स है वो हैं रहेंगे कंपोजिट नंबर्स, एक्सेप्ट यूनिटी। यूनिटी मतलब वन, वन को छोड़ के। सो कंपोजिट नंबर्स दे विल हैव थ्री और मोर देन थ्री फैक्टर्स। इनके फैक्टर्स जो है वो कम से कम तीन रहेंगे या तीन से ज्यादा आएंगे, ये याद रखना है। तो जैसे 4, 6, 8, 9, 10, इनके तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं। इसमें हमने ये तीन नोट लिखे थे। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो हमने क्या बोला था, प्राइम के दो ही फैक्टर आते हैं, कम कंपोजिट के तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर आते हैं, लेकिन वन का एक ही फैक्टर आता है, वन। तो इसीलिए वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बाद में टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बचे हुए सारे प्राइम नंबर जो है वो सारे ऑड है। टू ही एक ऐसा प्राइम नंबर है, वो इवन है, इवन। एंड फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो ये हमने देखा, फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो ये आपको पूरा लिखना है बेटा, जो आज अटेंड कर रहे, प्राइम नंबर का ये पूरा स्लाइड लिखना है, बाद में कंपोजिट नंबर का ये पूरा स्लाइड लिखना है। ठीक है। तीसरा टाइप है, देखो हमने क्या देखा अब तक, ये टोटल
1 2 3 4 5 6 टाइप देखे नंबर के, उसमें से हम क्या देख रहे हैं, नेचुरल नंबर के सब टाइप देख रहे हैं और इंटीजर के सब टाइप्स देखेंगे। सब टाइप्स मतलब उप प्रकार। सो नेचुरल नंबर्स के सब टाइप्स हमने दो देखे, प्राइम नंबर्स पहला, दूसरा कंपोजिट नंबर्स। तीसरा है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर का डेफिनेशन आपको इतना ही याद रखना है कि two natural numbers are said to be co-prime numbers if their HCF highest common factor is 1। बस इतना याद रखो। दो नंबर जिनका HCF 1 आता है लेकिन वो दोनों नेचुरल रह सकते हैं, तो नेचुरल में प्राइम भी आएंगे कंपोजिट भी आएंगे, तो सारे के सारे आ सकते हैं। तो 1 2 1 3 3 4 3 10 4 9 2 3 4 5 5 6, इन दो नंबर का आप HCF देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला गया को प्राइम नंबर्स। ये दो नोट्स हमने लिखे थे कि टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। मतलब जो अगर मैंने दो प्राइम नंबर्स लिए, प्राइम मतलब यहाँ पे देखो 2 और 3 दोनों प्राइम है, तो वो हमेशा को प्राइम रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने दो को प्राइम नंबर लिए ऐसे 4 और 9, तो वो हमेशा प्राइम रहेंगे ये गारंटी नहीं है, ये दोनों तो कंपोजिट है। तो इन शॉर्ट इसका मतलब है, आपको याद ऐसे रखना है कि को प्राइम है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं इसमें, वो प्राइम भी हो सकते हैं कंपोजिट भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली उनका HCF 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हुए को प्राइम नंबर। और दूसरा नोट हमने देखा कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। तो 4 5 5 6 2 3 1 2, क्योंकि इनका HCF हमेशा 1 रहता है। चौथा टाइप देखा था हमने ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा प्राइम नंबर। तो जुड़वा प्राइम में हमने क्या देखा, ट्विन प्राइम नंबर्स, द टू प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 है। तो जैसे 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31, ये सारे दोनों प्राइम ही है, लेकिन इनका डिफरेंस 2 का है। आप देखो इनका डिफरेंस 2 का मिलेगा। तो ये दोनों का इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स, मतलब ये दोनों प्राइम नंबर्स ही रहने चाहिए लेकिन उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए, ऐसे प्राइम नंबर्स जो है उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, सो ये चार जो है वे नेचुरल नंबर के सब टाइप्स है। बाद में इंटीजर के 6 सब टाइप है। इवन इंटीजर्स दे आर डिविजिबल बाय 2, ऑड इंटीजर्स दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, आपको पता है 0 2 4 6 8 ये सारे इवन इंटीजर्स, 1 3 5 7 ऑड। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब सारे पॉजिटिव ले लो, यहाँ 1 2 3 4। निगेटिव में -1 -2 -3 ये सारे आएंगे। नॉन पॉजिटिव में 0 भी आएगा और सारे निगेटिव भी आएंगे, और नॉन निगेटिव में पॉजिटिव भी आएंगे और 0 भी आएगा। ठीक सर, है, हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू? हाँ बताता हूँ सो अभी देखो हमने यहाँ पे इंटीजर जो इवन लिए, उसमें 0 लिया, +-2 लिया, +-4 लिया, +-6 लिया, तो ये सारे के सारे इवन इंटीजर्स बोले जाएंगे। मतलब +2 ले लो या -2 ले लो, दोनों इवन इंटीजर है। +4 ले लो या -4 ले लो, दोनों इवन इंटीजर है। ठीक है, ऑड इंटीजर भी वैसे ही 1 3 5 7 9 वो सारे, और +1 ले लो, -1 ले लो। पॉजिटिव इंटीजर डिनोट करने के लिए हमने i+ और z+ लिया, क्योंकि इंटीजर को तो हम i और z से डिनोट करते हैं, आपको पता है, और उसके सर के ऊपर प्लस लिखा मतलब ये सारे पॉजिटिव है। ठीक है, और सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर से नेचुरल नंबर्स रहते हैं। देखो आप, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है, इसीलिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। निगेटिव इंटीजर्स, ये सर के ऊपर इसके निगेटिव साइन लिया, माइनस साइन लिया, i- और z-। ओके, तो ये सारे निगेटिव इंटीजर्स। हाँ अभी देखो यहाँ पे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या, कौन कौन से आएंगे यहाँ, निगेटिव इंटीजर्स आएंगे यूनियन, यू मतलब यूनियन, यूनियन मतलब कंबाइन करो इसके साथ 0 ले लो, करली ब्रैकेट में 0 है, सो यू मीन्स यूनियन। यूनियन का मतलब है निगेटिव भी ले लो और 0 भी ले लो, तब मिलेंगे आपको सारे नॉन पॉजिटिव। सो सारे के सारे निगेटिव ले लिए मैंने इंटीजर्स, और 0 भी ले लिया। ठीक है, और नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव z+,
यूनियन मतलब साथ में इसके साथ जोड़ो, यूनियन, यूनाइट विथ जीरो, सो जीरो प्लस पॉजिटिव, 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट होल नंबर्स। आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये सारे होल नंबर्स है, ठीक है। ये सारे वर्ड जो है ना बेटा ऑप्शन में आते हैं, एबीसीडी ऑप्शन में, तो इसलिए मैं पहले ये टाइप्स डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट अब तक? ज्यादा फास्ट हुआ क्या? जो नए आए स्टूडेंट उनको समझा क्या? यस, बालचंद्र, समीक्षा बेटा, क्योंकि बाकी के सबके लिए ये रिवीजन है, लेकिन आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैंने रिवीजन ही लिया। बाद में चाहे तो आप इसी लेक्चर को, ओके गॉट इट, ओके ओके ठीक है, मतलब समझ में आया। ऑल राइट तो हमने क्या देखा अब तक? पहला पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, तो उसमें 6 टाइप देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल। बाद में सब टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर देखे 4, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम। और बाद में देखे सब टाइप्स ऑफ इंटीजर, ये वाला पॉइंट, ये 6 सब टाइप है, ठीक है। ये सारे के सारे नोट्स आप अच्छे से लिख लो, सारे सब टाइप के एज इट इज लिखने हैं नोट्स। जिसके भी नोटबुक में नहीं है, ये लेक्चर मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा, उसको पॉज करके आप लिख लेना। ओके, देन वी हैड स्टार्टेड विथ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। और सार्थक कहाँ तक हुए हमारे प्रॉपर्टीज? हमारे एसोसिएटिव तक हुए, एसोसिएटिव। अच्छा ठीक है, तो मतलब पहले 3 प्रॉपर्टी हमारे हो गए। कोई प्रॉब्लम नहीं, आज पूरा टाइम रिवीजन में ही जाएगा ऐसा लग रहा है। नो प्रॉब्लम, रिवीजन इज बेटर ऑलवेज। चलो ठीक है, अभी इसके बाद जो रैशनल नंबर्स जो है, हमारा जो टॉपिक का टाइटल है वो है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर आपको 8th में पहला टॉपिक है, और 9th में इरेशनल नंबर भी है, तो मैं 9th का भी पार्ट इसमें कवर करूंगा फाउंडेशन में। तो उसके पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें आना चाहिए। तो ये आप रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं अभी उसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अगर नहीं आता है तो उसके ऊपर मैं एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, और जिस जिसको डाउट है वो डाउट मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगा। ओके अभी हम डायरेक्टली जंप कर रहे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू आउटपुट टाइप। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है इनपुट और राइट हैंड साइड का मतलब है आउटपुट। तो इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड है x और x प्लस वाई, और राइट हैंड साइड है आउटपुट। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों x और y रैशनल रैशनल है, तो इनपुट दोनों रैशनल है, और राइट हैंड साइड आउटपुट भी रैशनल ही आ रहा है। देन वी से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड। पर्टिकुलरली इस केस में हम कंक्लूड करेंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में एडिशन ऑपरेशन है, दोनों रैशनल है, दोनों इनपुट रैशनल है, दोनों का आउटपुट भी रैशनल ही आया, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो गया। बोलो रुद्राक्ष, समझ में आया सबको? सो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको क्या चेक करना है? अगर मैंने आपको ऐसे दिया, ये टेबल है, नेचुरल नंबर के लिए टेबल है, देखो हेडिंग देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर्स। तो दोनों इनपुट अभी 4 ऑपरेशन ले रहे हमें, एडिशन, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। हाँ बस, इनपुट दोनों नेचुरल है तो आउटपुट भी नेचुरल आ रहा है, तो हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में इनपुट दोनों नेचुरल है 3 और 5, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर -2 आ रहा है जो कि नॉन नेचुरल है,
So therefore we can say natural numbers are not closed under subtraction. यहाँ इनपुट इक्वल टू आउटपुट आ रहा है, दोनों नेचुरल है, आउटपुट भी नेचुरल है, सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. आउटपुट यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, सो नॉन नेचुरल है, इसलिए नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. वैसे ही आपको होल नंबर्स के लिए भी मिलेगा. तो ये अगला स्लाइड होल नंबर के लिए है, उसका अगला स्लाइड इंटीजर्स के लिए है. इंटीजर्स में भी आप देखो ऐसे ही इनपुट और आउटपुट मैच हो रहा है क्या. तो देखो इंटीजर के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में इनपुट और आउटपुट दोनों इंटीजर्स ही है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर्स आर क्लोज्ड. लेकिन डिवीजन के लिए नॉन इंटीजर आ रहा है आंसर, सो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. और रैशनल नंबर के लिए हमने देखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. सो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में इनपुट और आउटपुट दोनों सेम ही आए इन तीनों केस में. ओके, इनपुट रैशनल है और आउटपुट भी रैशनल आ रहा है, सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. और डिवीजन में हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्योंकि इस केस के कारण अगर डिवाइजर जीरो है तो. लेकिन बट व्हेन द डिवाइजर इज नॉन जीरो देन रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन. ये हमने देखा था, आपको याद आ रहा होगा कि डिवीजन के केस में रैशनल नंबर्स क्लोज्ड नहीं रहते, कभी भी नहीं रहते. लेकिन वो नहीं रहने का एक ही केस है. कौन सा केस है? अगर डिवाइजर जीरो है तो अगर मैंने डिवाइजर नॉन जीरो लिया, व्हेन डिवाइजर इज नॉन जीरो देन रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन. क्योंकि अगर डिवाइजर नॉन जीरो है तो उस केस में दोनों इनपुट रैशनल रहेंगे और आउटपुट भी रैशनल ही रहेगा डिवीजन के बाद भी, तो इसीलिए दे कैन बी क्लोज्ड अंडर डिवीजन. तो ये याद रखना है रैशनल के केस में. तो ये समरी है, तो आपको ये समरी टेबल लिखना है. जो नोट्स लिखने वाले हैं बच्चों, जो पहली बार सुन रहे हैं, वो आपको बस ये एक आखिरी का प्रॉपर्टी 1 का बस ये टेबल लिखना है. अब तक जो मैंने डिस्कस किया वो खाली समझने के लिए था. अभी हमने क्या देखा अब तक कि एडिशन के केस में सारे के सारे क्लोज्ड आते हैं, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों सेम टाइप के आते हैं, दोनों रैशनल है तो आउटपुट भी रैशनल आ रहा है. सब्ट्रैक्शन के केस में नेचुरल और होल नंबर क्लोज नहीं है, लेकिन इंटीजर और रैशनल क्लोज्ड है. मल्टीप्लिकेशन के केस में चारों के चारों क्लोज्ड है, और डिवीजन के केस में चारों के चारों क्लोज नहीं है. ओके, लेकिन रैशनल को हम क्लोज कर सकते हैं अगर हमने डिवाइजर नॉन जीरो लिया तो. ओके, तो ये हुआ हमारा पहला प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूट करना मतलब मूव करना इधर उधर. तो y को x के जगह रखा, x को y के जगह रखा, स्वैप किया, स्वैपिंग. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप चाहे तो इसको a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ऐसा भी याद रखो, या हम ले रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स. तो वैसे ही अभी देखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स हमें मिला, क्योंकि देखो 3 प्लस 5 8 है और 5 प्लस 3 भी 8 है, दोनों आंसर सेम आ रहे सीक्वेंस चेंज करने के बाद भी. सो देयरफॉर वी से नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन. सब्ट्रैक्शन के केस में दोनों आंसर अलग आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में सेम आ रहा है, डिवीजन के केस में अलग आ रहे हैं. नेचुरल नंबर का वैसे ही होल नंबर्स का, तो नेचुरल नंबर जैसे होल नंबर के केस में एडिशन में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में दोनों इक्वल नहीं आ रहे, डिफरेंट आंसर आ रहे स्वैप करने के बाद. इंटीजर में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. रैशनल में भी एडिशन में आंसर इक्वल आ रहा है, x प्लस वाई और y प्लस एक्स दोनों 19/6 आए, यहाँ पे दोनों -1/6 आए, सो आंसर्स आर सेम. सो रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन. सब्ट्रैक्शन के केस में एक पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया, तो इसीलिए हम बोलेंगे दोनों इक्वल नहीं है. x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, हेंस रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन के केस में आंसर सेम ही आएगा, आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, 5/3 इंटू 3/2 ले लो या 3/2 इंटू 5/3 ले लो, दोनों का आंसर 5/2 ही आएगा. सो देयरफॉर रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन के केस में आंसर अलग अलग आ रहा है, 10/9 9/10 ऐसे अलग अलग आ रहा है, इसलिए दे आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन. तो ये तो बहुत ही आसान है. ये दूसरा टेबल प्रॉपर्टी 2 ए लिखना है आप सब लोगों को. प्रॉपर्टी 2 का ये टेबल है जिसमें क्या लिखना है आपको, प्रॉपर्टी 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समरी. सो चारों टाइप के नंबर
एडिशन में कम्यूटेटिव आते हैं और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव आते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं आते हैं। बहुत ही आसान है, याद रखना, ठीक है। ये था हमारा सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। बाद में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसा, इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट। तो क्या करना है, ब्रैकेट मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 + 3 पहले 5 आएगा, 5 + 4 9, और बाद में ये राइट हैंड साइड में ब्रैकेट है 3 + 4, तो इसको पहले सॉल्व करो। 7 + 2 9, दोनों आंसर सेम आ रहे क्या, आ रहे। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड, मतलब यहाँ हम ब्रैकेट को एक्सचेंज कर रहे हैं इधर उधर। सो नाउ फॉर नेचुरल नंबर्स इफ यू सी, 3 + 5 पहले हमने सॉल्व किया तो 8 आया, एडिशन ले रहे पहले, प्लस 9 17, 3 प्लस इन ब्रैकेट 5 + 9 पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो यहाँ 14 आया, 14 + 3 17, दोनों सेम आया आंसर। सो देयरफॉर वी से नेचुरल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन के केस में अलग अलग आंसर आ रहे सॉल्व करने के बाद। इसका मतलब पहले इसको सॉल्व किया तो -11 आया, बाद में ब्रैकेट चेंज करने के बाद +7 आया। सो देयरफॉर वी से नेचुरल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में सेम आंसर आया, डिवीजन में अलग आया। ऐसे ही होल नंबर्स के लिए भी, ऐसे ही इंटीजर्स के लिए आएगा, और ऐसे ही रैशनल नंबर के लिए आएगा। तो रैशनल नंबर में देखो, पहले इन दोनों को ऐड किया, बाद में 5/3 उसमें ऐड किया तो 7/2 आंसर आया। बाद में इसको, इन दोनों को पहले ऐड किया, उसमें 1/3 ऐड किया तो आंसर 7/2 आया। सो देयरफॉर रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में आंसर अलग अलग आता है, सो देयरफॉर दे आर नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम आता है, सो दे आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में आंसर अलग अलग आता है। तो ये भी बहुत ही याद रखना आसान है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर्स सारे के सारे एसोसिएटिव अंडर एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में आपको आंसर्स इक्वल नहीं मिलते, ऐसे अनइक्वल मिलते हैं। जैसे हमने देखा अनइक्वल आते हैं, दोनों आंसर अलग अलग आते हैं डिवीजन में और ऐसे सब्ट्रैक्शन में, ये अलग अलग आंसर आ रहे। सो देयरफॉर कम्यूटेटिव के लिए और एसोसिएटिव के लिए टेबल सेम ही है, एज इट इज डिक्टो सेम ही टेबल है, ठीक है। बाद में हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टी नंबर 4, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें कुछ डिस्कस किया क्या बेटा? नहीं सर, सो गए क्या सब लोग? सर नहीं किया था डिस्कस। ओके, ठीक है, इसमें कुछ भी डिस्कस नहीं किया तो चलो अभी 4-5 पेज छोड़ के, जो नए आए हैं स्टूडेंट, 4-5 पेज छोड़ के डायरेक्टली हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टी 4 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। चलो सब लोग ये हेडिंग लिख लो। आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में हम ये प्रॉपर्टी 4 कंप्लीट करेंगे आज। राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 4, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। लिखने के बाद, जैसे मैंने बोला था, जो नोट्स लिख रहे हैं आप सब लोग, वो आपको ग्रुप में भी डालने हैं, तो अभी अच्छे से लिखो। सो गिव द हेडिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। हाँ, पहले सुनना है, बाद में लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा। यस यस समीक्षा, मैं ग्रुप पे ही डालूंगा वीडियो का लिंक भेजूंगा, यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा। यही लेक्चर एज इट इज जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, यही लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आप पॉज करके उसके नोट्स लिख लेना, ठीक है। अभी तो हम पॉज नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइव लेक्चर है, ठीक है। पहला है एडिटिव आइडेंटिटी। तो बहुत ही आसान है। आइडेंटिटी मतलब सेम, उसका आइडेंटिटी बदलना नहीं चाहिए, और एडिटिव मतलब एडिशन के बाद, एडिशन के बाद आइडेंटिटी सेम रहना चाहिए। तो कब सेम रहता है आइडेंटिटी एडिशन में? अगर हमने सो 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, क्योंकि sum of the 0 and a rational number is always rational number itself.
मतलब देखो 2 + 3 + 0 आंसर आएगा 2/3 + 0 = 2/3। देखो ये रैशनल नंबर है, उसमें 0 ऐड किया तो मुझे वही रैशनल नंबर आंसर मिला। इस रैशनल नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ 0 ऐड करने के बाद, इसीलिए इसको बोला गया एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे ही -7/9 + 0 = -7/9 वही आंसर मिलता है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं 0 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ऑल्सो। ठीक है, सो 0 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आया? एडिशन with 0 we get the same answer. Next, multiplicative identity. So 1 is called as multiplicative identity. Why? Because when we multiply a number with 1 we get the same number as the answer. हाँ बोलो समर्थ, बोलो बोलो। हाँ, नेक्स्ट, सो एडिटिव आइडेंटिटी में 0 ऐड करने के बाद मुझे वही आंसर मिल रहा है, सो 0 इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने लिया किसी भी नंबर का तो मुझे वही नंबर आंसर मिलता है। जैसे 2/3 × 1 = 2/3, -7/9 × 1 = -7/9। So 1 is called as multiplicative identity. This is also true for integer, whole numbers and natural numbers. अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं रैशनल नंबर के लिए, तो रैशनल नंबर added with 0 we get the same rational number. This is called as additive identity. और इस 0 को हम बोलते हैं additive identity. 1 is called multiplicative identity. बोलने का मतलब एक ही है, आइडेंटिटी मतलब सेम, तो एडिशन करने के बाद मुझे सेम ही आंसर मिल रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे सेम ही आंसर मिल रहा है। इसीलिए इसको 0 को बोला गया एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को बोला गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझा? तो आप डायरेक्टली लिखो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी नंबर 1, उसमें लिखो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी और ये 2 एग्जांपल लिख लो। बाद में सेकंड हेडिंग लिखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसमें लिखो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ये 2 एग्जांपल लिख लो, बस। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमने ये 2 पार्ट देखे, एक एडिटिव एक मल्टीप्लिकेटिव। और ये हमेशा ट्रू रहता है बेटा, सारे नंबर के लिए ट्रू रहेगा, कौन सा भी ले लो आप, रैशनल ले लो, इरेशनल ले लो, रियल नंबर ले लो, 0 ऐड करने के बाद वही नंबर हमें मिलता है और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही नंबर आंसर मिल जाता है। तो इसीलिए हमेशा 0 एडिटिव आइडेंटिटी रहेगा और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहेगा। हो गया लिख के सबका? एनी डाउट? हाँ, किसी का अगर लिख के हो जाता है तो चैट में लिखना, या तो फिर अनम्यूट करके मुझे बोलना। लिख लो सब कुछ मतलब एक एक ही लाइन लिखना है। एडिटिव आइडेंटिटी में लिखो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ये 2 एग्जांपल। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में लिखना है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ये 2 एग्जांपल, बस। Over, sir. ओके। Not over. ओके, अच्छा। नेक्स्ट 5वां हेडिंग लिखो, इनवर्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5, इनवर्स प्रॉपर्टी। पहले सुन लो बाद में लिखना, पहले सुन लो सब लोग।
पहला टाइप है एडिटिव इनवर्स, मतलब एक नंबर है रैशनल नंबर a अपॉन b और दूसरा नंबर है निगेटिव ऑफ a अपॉन b। मतलब ये जो रैशनल नंबर a अपॉन b है इसका मैंने निगेटिव लिया, तो दोनों का अगर मैंने एडिशन लिया तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। आपको पता ही है, पॉजिटिव रैशनल नंबर प्लस नेगेटिव रैशनल नंबर मतलब प्लस -1 0, +2 -2 0, 5/4। सो एग्जाम्पल भी देखते हैं, समझो 5/8 प्लस -5/8 आंसर इज 0, क्योंकि सेम नंबर और एक निगेटिव सेम नंबर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आएगा। तो इसी को हम बोल सकते हैं निगेटिव ऑफ अ नंबर। मतलब एडिटिव इनवर्स इन दोनों नंबर को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। सो वी कैन से द नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर a अपॉन b इज माइनस ऑफ a अपॉन b and negative of minus of a upon b is a upon b such that their addition is 0। तो 5/8 का नेगेटिव -5/8, क्योंकि दोनों का एडिशन 0 आता है। तो सिंपली एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है बेटा, निगेटिव ले लो नंबर का, बस उसी को बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। अगर मैंने आपको पूछा कि 5/4 का एडिटिव इनवर्स बोल, समझो मैंने यहाँ पे लिखा -5/4। बस 5/4 का -5/4। एडिटिव इनवर्स -5/4, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना आता है 0, ठीक है। 0। इसीलिए बाद में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। सो देखो एडिटिव इनवर्स के केस में दोनों का एडिशन 0 आना चाहिए, ओके। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 1 देन दे आर कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, या तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को दूसरा नाम है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो 3/5 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। मतलब हम लिख सकते हैं 5/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 और 3/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये बहुत लंबा हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं रेसिप्रोकल, ओके। तो 3/5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/3। तो चलो कौन बोलेगा 9/8 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 8/9। 8/9। 8/9। सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करना है, ठीक है। 10/-9 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? -9/10। ओके, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखो अगर दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है तो उनका एडिशन 0 आता है। अगर दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, ओके। इन शॉर्ट ये निगेटिव ऑफ ईच अदर है और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। समझ में आया? तो इनवर्स प्रॉपर्टी ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। तो अभी 2 मिनट ही बचे हैं, आप इसको लिख लो, ज्यादा मत लिखो इसमें, बस ऐसा लिखो एडिटिव इनवर्स इन ब्रैकेट निगेटिव ऑफ अ नंबर। तो शॉर्टकट में लिखो a/b का निगेटिव -a/b बिकॉज देयर एडिशन इज 0, ओके। और एग्जांपल लिखो 5/8 का निगेटिव -5/8। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिखो इन ब्रैकेट रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। सो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है तो वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर दो नंबर का एडिशन ऐसे 0 आता है सो देन दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो मतलब वो डायरेक्टली नोट लिखने की, चाहे तो नोट भी लिख लो सीधा सीधा, वैसे भी चलेगा। नोट लिखने से पहले बेटा नोट मैंने डिस्कस ही नहीं किया, पहले इतना लिख लो एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका मतलब लिखो पहले। चलो जिसको समझ में नहीं आया मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। एडिटिव इनवर्स में लिखना है निगेटिव ऑफ a अपॉन b इज -a/b, बस इतना लिखो। और फॉर एग्जांपल निगेटिव ऑफ 5/8 इज -5/8, हो गया।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिखो, if the product of two rational numbers is 1, then they are called as multiplicative inverse of each other. For example, 3 by 5 into 5 by 3 is equal to 1. तो यहाँ लिखना है 5 by 3 is multiplicative inverse of 3 by 5. ठीक है, बाद में इसके नोट्स जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे, मीटिंग खत्म हो रहा है तो इसके नोट्स हम कल डिस्कस करेंगे. अभी बस इतना लिख के रखो, मुझे याद देना, इनवर्स प्रॉपर्टी के नोट्स बचे हैं और उसके बाद 6 प्रॉपर्टी भी कल ही डिस्कस करेंगे. ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच. थैंक यू बोलो ना. थैंक यू सर. ठीक है, Thank you. वेलकम वेलकम.